रिकॉर्डिंग में होगी। ठीक है, तो आज लिमिट्स का सेशन स्टार्ट करते हैं, मतलब फंक्शंस का प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना, लेकिन हम लिमिट से स्टार्ट कर लेते हैं टू बी ऑनेस्ट। और सबसे पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड रेडी कर लेते हैं, ठीक है? हाँ सर। थ्योरेटिकल रिवाइज कर लेते हैं कुछ चीजें, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? मैं पहले वीडियो ऑफ कर देता हूँ, मेरी शक्ल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो, तो लिमिट से स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर, ठीक है? तो सारे जो पहले जो स्टैंडर्ड चीजें होती हैं वो पता होनी चाहिए, जो कि जैसे तुम्हें पता होगा कि ऐसे लिमिट्स का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो ना, तुम्हारे पास कोई फंक्शन है, तुमने फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू, सही है? ये जैसे तुमने फंक्शन लिया तो होगा क्या, दिक्कत क्या होगी, मतलब जैसे रैंडमली होता क्या है, तुम कोई फंक्शन लेते हो तो तुम उसकी जो भी वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे होते हो, वो डोमेन के अराउंड कैलकुलेट कर रहे होते हो, ठीक है? हाँ जो सर। डोमेन होता है उस डोमेन के करस्पॉन्डिंग तुम उसकी वैल्यूज हमेशा कुछ तुमको करस्पॉन्डिंग वाई करस्पॉन्ड कर रहा होता है, ठीक है? लेकिन कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिन पे क्या हो रहा होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू आ नहीं रही होती है, लेकिन उसके जस्ट इमीडिएट नेबरहुड और इमीडिएट लेफ्ट नेबरहुड और इमीडिएट राइट नेबरहुड में वैल्यू आ रही होती है। जैसे तुम खुद देखो, जैसे जो फंक्शन मैंने लिखा हुआ है अभी, ये जो फंक्शन है, एक बार देखो, एक सेकंड, हाँ ये, हाँ, जैसे ये वाला जो फंक्शन है, तुम ऐसे देखो, अगर मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको लेट्स से फैक्टराइज कर दिया, x माइनस टू एक्स प्लस टू, राइट? हाँ तो सर। कितना हो जाएगा? अगर x की वैल्यू टू नहीं हुई, एग्जैक्ट टू नहीं हुई, अगर x टू टू के इक्वल नहीं हुआ, बस बस बाकी कोई वैल्यूज हुई, तो मैं हमेशा इसको इसको कैंसिल कर पाऊंगा। हाँ सर। और उसके अलावा क्या होगा, अगर इक्वल लेट्स से इक्वल नहीं हुई, मतलब तो हमेशा x प्लस टू के इक्वल आएगा, तो हमेशा कोई वैल्यू करस्पॉन्ड हो जाएगी ना, क्योंकि x प्लस टू तो हमेशा डिफाइंड है। लेकिन एक हम्म फंक्शन है, एक रैंडम टू पॉइंट पे जो है इसकी वैल्यू नहीं आ रही है, तो उस केस में जब एक पर्टिकुलर पॉइंट जो होता है डोमेन से मिसिंग होता है, तो उस पॉइंट के लेफ्ट नेबरहुड और राइट नेबरहुड पे जो वैल्यू आ रही होती है, उसको हम उस फंक्शन की लिमिट कॉल कर देते हैं। अब सवाल ये आता है, कितनी कितनी नेबरहुड होता है, तो नेबरहुड इतना स्मॉल होता है, जैसे मान लो मुझे कैलकुलेट करना है x इक्वल टू ए पे लिमिट कैलकुलेट करनी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने एक इंटरवल लिया a माइनस डेल्टा से ए प्लस हम्म डेल्टा, इससे थोड़ा सा पीछे गया तो इसको क्या कॉल करा, ए माइनस डेल्टा। थोड़ा सा आगे गया तो क्या कॉल करा, ए प्लस डेल्टा। तो ए माइनस डेल्टा से ए प्लस डेल्टा मैंने इंटरवल लिया, उसमें से एलिमेंटल सब्ट्रैक्ट कर दिया ए। तो इस इंटरवल के बीच में जो फंक्शन की वैल्यू होती है x इक्वल टू ए के करस्पॉन्डिंग, उसको कहते हैं उस उस पॉइंट पे उसकी वो लिमिट है, क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट पे तो लिमिट कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। हम्म। बात समझ आ रही है? हाँ सर। ठीक है, तो जैसे बिल्कुल अगर स्टैंडर्ड क्वेश्चन की बात करें, तो जैसे मान लो तुम्हारे पास ये क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है? लेट्स से मान लो तो ये कैलकुलेट करना है, तो यस खुद सर। देखो, तुम उस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या बोलते हैं, एक्स इक्वल टू 1 पे अगर रखोगे तो क्या होगा, एग्जैक्ट जीरो अपॉन हाँ, एग्जैक्ट जीरो, सही है? जीरो। अनडिफाइन हो रहा है, तो मैं क्या करता अनडिफाइंड। हूँ, जस्ट उसके नेबरहुड में जाते हैं, ठीक है? हम्म और अगर राइट नेबरहुड जाते हैं, राइट नेबरहुड, तो उसको क्या कहते हैं, राइट हैंड लिमिट। और अगर लेफ्ट हम्म। में जाते हैं तो क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, सही है? लेफ्ट हैंड लिमिट, यस सर। बढ़िया। तो वैसे हाँ देखो, सर। जो एक्स की वैल्यू है वो वन की तरफ जा रही है, तो अगर लेट से वन के पास जाना है तो दो साइड्स होते हैं ना, एक तो लेफ्ट साइड से जाओ, एक राइट साइड से जाओ। तो हाँ सर। मैंने क्या करा, अगर मैं राइट से जा रहा हूँ तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट से लेफ्ट हैंड लिमिट, बढ़िया। तो लेट से मैं पहले कैलकुलेट करता हूँ, किसी भी फंक्शन में एक कंडीशन होती है, अगर किसी फंक्शन का एक करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों सेम है, तो हम ऐसा कहेंगे कि जो फंक्शन है उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस, सॉरी, उस पॉइंट पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट एग्जिस्ट करती कॉन्टिन्यूटी है। अलग चीज होती है, पढ़ेंगे थोड़ी देर में, हम्म। ठीक है? यस ये सर। किसके लिए होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, सही है? हाँ सर। अब तुम ऐसे देखो, थोड़ी सी अब कर लेते हैं, मतलब वेज ऑफ सॉल्विंग लिमिट्स, किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये तो एलिमेंट्री आइडिया मैंने दे दिया लिमिट्स का, आई गेस कोई दिक्कत नहीं होगी डेफिनेशन ऑफ ऑल में, कोई डाउट नहीं आएगा। वेज ऑफ सॉल्विंग लिमिट, बहुत सारे तरीके होते हैं, हम एक एक करके सारे एक्सप्लोर करते हैं। तो जो पहला आता है वो आता है फैक्टराइजेशन से, फैक्टर्स कैंसिल कर देते हैं। सही है? यस सर। दूसरा आता है रेशनलाइजेशन, हम्म। स्क्वायर रूट वगैरह लॉर्ड रहते हैं। फिर हम एक्सपेंशन एंड यूज करते हैं। एक्सपेंशन, यस सर। वो वन प्लस एक्स पर एनर्जी सब सारा। फिर हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड लिमिट्स यूज करते हैं। हम्म। स्टैंडर्ड लिमिट्स भी यूज करते हैं, और हम और इनफैक्ट कुछ क्या बोलते हैं, स्ट्रेटजीज होती हैं सॉल्व करने की प्रॉपर, वो भी डिस्कस करेंगे, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। यस सर। तो स्टार्ट कर लेते हैं बिल्कुल एलिमेंट्री प्रोफाइल से। देखो, तो जो सबसे पहले आता है वो लेट से हम इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करा था,
ये देख लिया एक बार, लिमिट एक्स टेंस टू 1, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, एक्स क्यूब। ठीक है। तो तुम्हें याद आना चाहिए ये क्या होगा, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हाँ सर। डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, ये कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, हम्म। ठीक है। यस सर। ओके, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंस टू 2, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 का क्यूब एक्स प्लस 2। तो तुम देखो, अगर मैं इसको फैक्टराइज करूंगा तो क्या होगा, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, यस सर। यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, और ये जो है, जो जीरो को टेंड करवा रहा है वो वेक्टर कैंसल आउट हो गया, जे भी क्यूब आ गया, सही है। यस सर। यहाँ पे एक्स ये प्लस चीजें टू। कैंसिल हो गई, तो क्या बचा, एक्स माइनस 3 बाय एक्स, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, देखो एक बार, -1/4, सही है। यस सर। चलो बढ़िया, ये तो कुछ एलिमेंट्री एलिमेंट्री क्वेश्चन हैं, और आगे बढ़ाते हैं। अब एक रिजल्ट डिराइव करते हैं, ठीक है। लिमिट एक्स टेंस टू ए, कुछ कुछ रिजल्ट स्टैंडर्ड वाले जो बिल्कुल फेमस होते हैं, 1x माइनस ए, ये कितना होता है, सर n इंटू ए की पावर n-1। कुछ नहीं करना, तुम्हें पता होता है, तुमने पढ़ा होता है लॉ ऑफ पेटल क्या होता है, हाँ। तो बस डिफरेंशिएट कर दिया तो कितना होगा। कब कब अप्लाई होता है, जब 0/0 फॉर्म हो या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म हो, तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, ऊपर से डिफरेंशिएट करते हैं, और तब तक करते हैं जब तक एक फाइनाइट वैल्यू नहीं आ जाए, सही बात है। यस सर। एक सेकंड, हाँ जी। तो ऊपर ऊपर वाले को कर दिया तो क्या होगा, एन एक्स की पावर n-1 होल डिवाइडेड बाय 1, फिर ए पुट कर दिया एक्स के करस्पॉन्डिंग, तो कितना हो गया, एन ए की पावर n माइनस, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट एक्स का 1 हो गया, सही है, यस सर। बस सही है, बढ़िया। हाँ हाँ। ये तो अब सर क्या, बहुत सही से सर छोटे में हो गया सर, सही है। क्या, सर हम कल सर हम कल पता नहीं सर, ये यही चीज सर कल हम मतलब यही ट्राई करे तो सर काफी एक पेज लग गया था। वाक डाउन, सर वो मैनिपुलेशन सर वो उसको सर एक्स इक्वल टू ए को ना सर वो टी में कन्वर्ट कर दिया था, टी इक्वल टू जीरो मतलब टी टेंड्स टू ओ माय जीरो गॉड, में। अभी कोई सर नहीं, हम देखे तो हमको लगा कि ऐसे भी तो कर सकते थे। अरे यार, चलो ठीक है, ठीक है यार, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स की बात करते हैं, ठीक है। हाँ सर। तो देखो ये क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 sin x बाय x, वन सर। tan x बाय x, ये भी वन होगा। tan इनवर्स x बाय x, ये भी सर वन। ये tan इनवर्स x बाय x, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, वन अपॉन एक्स ये भी वन होता है। ln 1 प्लस x अपॉन x, हम्म। और इतना याद होना चाहिए टू बी ऑनेस्ट कि ये 1 होता है, बाकी कुछ हम्म। नहीं है। बाकी सर वो cos x बाय एक्स था। वो तो 0 होता है, यस, cos x बाय x कुछ नहीं अरे होता cos उसमें। x सर सर वन माइनस cos x अपॉन एक्स सॉरी अच्छा सर। ये वाला, हाँ हाँ, हाँ। वो सब कर लेंगे, वो सब स्टैंडर्ड रिजल्ट है, मतलब रिजल्ट नहीं है, मतलब डिराइव्ड है, ये भी याद रखा हाँ जरूरी है। अपॉन एक्स स्क्वायर वन वन बाय टू। ठीक है, तो आई गेस अब बस स्टार्ट करना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करना, हमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक है। यस सर। ठीक है, ओके देन प्रॉब्लम से स्टार्ट करता हूँ मैं। अब तुम्हें एक चीज पता होगी कि अगर लेट्स से अगर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म होता है, और पॉलिनॉमियल फंक्शंस होते हैं, मैं कुछ को हल्का हल्का भी ऊपर से करवा रहा हूँ, ठीक है, देन वी विल टेक मूव द प्रॉब्लम्स, राइट, तो वो काफी सही रहेगा, लेकिन हल्का हल्का अगर पता, मतलब मेरे साइड से मुझे लगेगा कि हाँ मैंने एक बार बता दिया कुछ कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है। हम्म। तो लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी, लेट्स से मैं ये कैलकुलेट 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर अपॉन x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, सॉरी x क्यूब प्लस x, इसके ऐसे केस में क्या करते हैं, हमेशा अगर इन्फिनिटी लिमिट्स होती है और पॉलिनॉमियल फंक्शंस होते हैं, तो क्या करते हैं, हाईएस्ट डिग्री से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो डिवाइड कर लिया तो हाँ क्या हो सर। गया, 2 प्लस 4/x हम्म। डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/x स्क्वायर, हम्म। सही है। तो ये हम्म। 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो आंसर 2 आ जाएगा ना। टू आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में यही करते हैं। और सर वो लोएस्ट डिग्री वाले को भी इग्नोर कर सकते हैं, सिर्फ हाई हाई डिग्री को ही रखते हैं। हाँ, तो ये इनफैक्ट एक्स क्यूब के सामने एक्स स्क्वायर नेग्लेक्ट हो जाएगा, एक्स हम्म। एक्स क्यूब के सामने एक्स नेग्लेक्ट हो जाएगा, एक्स तो वन नेग्लेक्ट बाई हो टू बाई जाएगा। वन इस तरह से।
लेकिन हमेशा यही करना कि तुम मैक्सिमम डिग्री से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, हाँ फिर सर। देन तुम अच्छे रिजल्ट पे लैंड कर जाओ। ओके सर। चलो बढ़िया, तो ये मुझे शेयर करना था। और भाई मैथ्स में थ्योरी पढ़ाने पे कुछ होता भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्रॉब्लम्स ही होती है, मतलब थ्योरी क्या ही होती है मैथ्स में, और कुछ लोग थ्योरी पढ़ाते रह जाते हैं। हाँ सर। चलो ओके, वन की पर इन्फिनिटी फॉर्म को थोड़ा सा इवेल्यूएट करना सीखते हैं। जैसे मान लो हमें ये इवेल्यूएट करना है, मैं तुमको थोड़ा वो इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि किस तरीके से लिमिट्स लेते हैं लॉग लेके, ठीक है, लॉग लेके, अरे लॉग लेके लिमिट्स कैलकुलेट करनी होती है ना, हम्म। तो वो वाला थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करता हूँ कैसे उसको सोचते हैं। जैसे मान लो कुछ कुछ लिमिट्स जो स्टैंडर्ड होती हैं, हाँ लिमिट एक्स सर। टेंस टू जीरो, एक्स की पावर एक्स, ये मुझे लेट से कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स तुम्हें दिख ही रहा होगा कि ये जीरो जो है ये जीरो प्लस वाला होगा, जीरो माइनस डोमेन में नहीं है इसके, जीरो माइनस नॉट इन डोमेन। तो जीरो माइनस डोमेन में क्यों नहीं है सर? ये अगर लेट से तुमने ले लिया जीरो माइनस ले लिया माइनस वन अपॉइंट टू, तो माइनस वन अपॉइंट टू की पावर माइनस वन अपॉइंट वन डिफाइन हो जाएगा ना। अच्छा ये तो हाँ ठीक ठीक, वो नीचे तो वो उसको जो हमेशा एक्स्ट्रा रहता हमेशा है। रिमूव कर देते हैं। जो एलिमेंटल पार्ट होता है जो कि डोमेन में होने पे दिक्कत हो सकता है, तो जब भी वो वाली डिग्रीज होती हैं तो उसको हमेशा नेगेटिव वाले पार्ट को एक्सक्लूड ही कर देते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के केसेस में, ठीक है। हाँ सर, वो ए की पावर एक्स सर, सर उसका भी तो सर जीरो से बड़ा ही होता है। हाँ, जीरो से ए वन के बीच में होता है और ए वन से बड़ा होता है। इनफैक्ट ए वन तक नहीं लेते क्योंकि वो कांस्टेंट फंक्शन बन जाता है फिर, तो वो उस नेचर से ही अलग हो जाता है। हम्म। समझ आ रहा है? चलो ठीक है, तो हाँ इसको इसको हाँ। कैसे सॉल्व कर सकते हैं सोचते हैं। तो देखो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, और इसके से मैंने बोला जीरो प्लस होगा वो, एक्स की पावर एक्स शुड बी इक्वल टू एल, मुझे इस एल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो इसमें करते क्या है, जब भी पावर्स आते हैं जनरली हम लॉग प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो मैंने लॉग ले लिया, लॉन ऑफ एल शुड बी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एक्स हम्म। ऑफ, क्या हो जाएगा, एल एन एक्स, सही है। एल एक्स एन ले लिया तो एक्स। क्या होगा, एल एन एक्स की पावर एक्स होगा ना, हम्म। सर ई सही की है। पावर में लेंगे ना? अरे लॉग लिया ना, वो छोड़ो ना तुम, वो ए की पावर अलग अच्छा होती है भाई, वो वन की पावर इन्फिनिटी होता है, वो तो अलग तरीका ही अलग होता है। अच्छा अच्छा, ठीक सर। जब तो तुमने यहाँ पे ये ले लिया, सही है। हाँ हाँ सर। ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस, अब तुम्हें इसकी लिमिट हम्म। कैलकुलेट करनी है, क्योंकि अगर तुमने ये कैलकुलेट कर लिया तो एल एन एल की वैल्यू तुम्हारे पास पता है, और अगर एल एन एन पता है तो एल क्या होगा, ई की पावर डेट वैल्यू, नहीं। हम्म। तो मैं इस पे फोकस करता हूँ, तो उसके लिए क्या करेंगे, एल एन एक्स डिवाइडेड बाय वन अपॉन एक्स, वन देखो। अपॉन एक्स। तो एल एन जीरो कितना होता है, माइनस इनफाइनाइट, एल एन जीरो प्लस देखो एक बार, एल एन जीरो प्लस। हाँ माइनस सर। इनफाइनाइट, थर्ड माइनस इनफाइनाइट होता है। और नीचे वन बाय जीरो प्लस इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बन रहा है प्रॉपर, सही है। हाँ, तो डिफरेंशिएट कर कर देना। दिया तो कितना होगा, वन अपॉन एक्स वन अपॉन डिवाइडेड एक्स। बाय माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स। सही है। यस यस सर। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स, हम्म। तो लिमिटिंगली कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना, तो एल एन कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, सॉरी एल एन जीरो आ गया। हाँ एल एन एल जीरो हो गया। तो एल कितना होगा, ई की पावर जीरो, ई की एल कितना पावर होगा वन। वन। यस सर। आज के बाद याद रखना हमेशा कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, हम यूज करेंगे बहुत फ्रीक्वेंट इसको, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, जीरो प्लस ही वाला है, एक्स की पावर एक्स कितना होता है, एलिमेंटल वन होता है, ठीक है। यस सर। आगे बढ़ाते हैं। अब थोड़ा सा बात कर रहे थे वन के बाद इन्फिनिटी फॉर्म कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसका प्रॉपर तरीका होता है, जैसे होता क्या है बेसिकली, जैसे मान लो ना लिमिट एक्स टेंस टू ए होता है, ठीक है, और एफ एक्स की वर्ड जी एक्स होता है, तो और यहाँ पे गिवन क्या होगा, लेट्स से मतलब होगा क्या बेसिकली, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन, वन जाएगा, वन की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। हाँ सर। और लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा। तो पहले तो ये समझो कि ये वन के पावर इन्फिनिटी तो वन हो जाना चाहिए, अनडिफाइन होता क्यों है, हम्म। बात समझ आ रही है। तो मैं तुम्हें समझाता हूँ, देखो ये जो वन होता है ना, दिक्कत क्या होती है ना, अगर तुम ये जो फंक्शन होता है जो एफ एक्स होता है, अगर लेट से तुम ए से आगे गए, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस, हम्म। और फंक्शन की जो वैल्यू है वो लेट से वन प्लस हो गई, तो वन प्लस की हम्म। पावर इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होता है, और वही वन माइनस की पावर इन्फिनिटी तो जीरो होता है, क्योंकि फ्रैक्शन हो गया ना। हाँ हाँ, वन से ठीक छोटा, बात यस समझ रहे हो जीरो। कि अगर जो फंक्शन है, जो बेस फंक्शन है जिसकी पावर इन्फिनिटी रेज हो रही है, अगर वो वन की तरफ ट्रेंड कर रहा है, तो जस्ट वन के इमीडिएट राइट नेबरहुड में और इमीडिएट लेफ्ट नेबरहुड में वन प्लस और वन माइनस क्रिएट हो रहा है। हाँ सर। तो
तो 1 प्लस के बाद इन्फिनिटी दैट इज प्रॉपर इनफाइनाइट, एंड वो तो फ्रैक्शन हो गया, फिर तो 0 हो जाएगा। तो डिसकंटिन्यूटी आ रही एक तरीके से वैल्यूज में, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी नहीं करेगी वो फंक्शन के बिहेवियर पे डिपेंड करने लग रहा है, सम सॉर्ट ऑफ। समझ आ रही है मेरी बात? अच्छा, मतलब सर ठीक 1 से आगे पे इनफाइनाइट हो जा रहा है, ठीक 1 से पीछे पे वैल्यू 0 हो जा रही है। हम्म। हाँ, तो सर अगर इस वजह से डिसकंटिन्यूटी आ जा रही है। हाँ, तो हमें प्रॉपर देखना पड़ता है कि फंक्शन किस तरीके का है, उसके करस्पॉन्डिंग हम बता पाएंगे कि लिमिट जो उस पॉइंट पे जो लिमिट है वो 1 आ रही है, 0 आ रही है, मतलब क्या बोलते हैं, एग्जिस्ट करी नहीं करी, उसको हमें चेक करना पड़ता है। तो उसका एक प्रॉपर Yes. एक तरीके से उसको डेवलप करा गया है। तो जो सबसे पहला प्रॉब्लम आता है वो ये होता है, हमें ये इवेल्युएट करना होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स। सही है? हम्म हम्म लेट्स से ये देखो, तो अगर मैं 0 से, तुम्हें खुद देखो एक बार, अगर मैं एक्स को 0 प्लस लूंगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस की पावर इनफाइनाइट। हाँ सही है? सर, 0 प्लस लेंगे। हाँ, और अगर 0 माइनस लूंगा तो क्या होगा, 1 1 माइनस माइनस पावर इनफाइनाइट। 1 बाय 0 दैट इज माइनस इनफाइनाइट। दिख रहा है? यस सर। तो तुम्हें दिख रहा होगा ये 1 की माइनस, ये जो है ये भी 1 प्लस के पावर इनफाइनाइट बन रहा है एक तरीके से। देखो मैं उल्टा कर रहा हूँ ना, 1 बाय 1 माइनस 1 प्लस हो गया ना। यस सर। अगर अगर मैं 1 से किसी नंबर को डिवाइड कर रहा हूँ जो कि 1 से छोटा है, तो नंबर 1 से बड़ा हो जाएगा ना इफेक्टिवली। सर एक बार फिर सर ये तो 1 माइनस पर माइनस इनफाइनाइट है, तो उसको सर 1/1 1 माइनस की माइनस पावर। 0 माइनस है ना, तो क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट। तो ये क्या होगा, 1 बाय 1 माइनस के पावर इनफाइनाइट। हाँ हाँ तो 1 सर, माइनस के पावर इनफाइनाइट कितना होता है, 0 होता है ना। 0 होता है, ये तो तो क्या होगा, अनडिफाइन हो इनफाइनाइट जाए। इनफाइनाइट जा रहा है। दिख रहा है? हम्म इनफाइनाइट जा रहा है ना। हाँ, ऊपर वाला बस 0 प्लस इनफाइनाइट जा रहा है। ये तो जा ही रहा है, ये बोल रहा हूँ। 1 बाय 1 माइनस के पावर इनफाइनाइट, 1 माइनस के पावर इनफाइनाइट 0, और 1 बाय 0 प्लस इनफाइनाइट जा रहा है। इनफाइनाइट जा रहा है, हाँ। सही है ना? तो हाँ इसकी सर। लिमिट, इसकी लिमिट है वो, मतलब ऐसे ऐसे आप रैंडमली नहीं बोल सकते क्या होगी, वी हैव टू सॉल्व। ठीक है, तो इसको सॉल्व करा, तो क्या करा, जो प्रॉपर डेरिवेशन आता है वो यहीं से आता है कि हम क्या करते हैं, दोनों साइड लॉग इंट्रोड्यूस करते हैं। तो मैंने लॉग लिया, तो क्या हो जाएगा, इसको इस लिमिट को मैंने एल कॉल कर दिया। ठीक है? यस सर। तो एल एन एल कितना हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0, 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स। सही है? और इसके आगे क्या लगा है, लॉन लगा हुआ है। डन है? ये लॉग है। हाँ सर, वो घर पे शोर मच रहा है सर, इस वजह से वो म्यूट कर दे रहे थे ताकि आवाज उधर ना जाए। तो लॉग लिया दोनों साइड, तो क्या होगा, एल एन 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स। ये हो गया। अब ये जो 1 बाय एक्स है तो आगे आ जाएगा। सही है ना? यस सर। तो 1 अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0, एल एन 1 प्लस एक्स। ये कितना होता है, एल एन 1 प्लस एक्स बाय एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0 कितना होता है। 1 होता है सर। तो एल एन एल कितना आ गया, 1 आ गया। एल कितना हो गया, ये हो गया ना। हम्म ई हो गया, यस सर। और सर तुमने जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, वो फॉर्मूला क्या पढ़ा था तुमने, एफ की पावर जी के लिए, इन्फिनिटी फॉर्म के लिए क्या पढ़ा था, ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू डेट वैल्यू 0, जी इंटू सर एफ माइनस वन। पावर इंटू बेस -1। यही पढ़ा है ना? हाँ सर। तो देखो, अगर तुम ये वाला फॉर्मूला इसमें लगाओ क्या होगा, ई की जो तुमने पढ़ा था, मैं उसी को प्रूफ कर रहा हूँ बेसिकली। ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स माइनस 1 डेट इज एक्स। तो कितना आ गया, ये आ गया ना। हाँ सर। तो दिख रहा है, ये यहीं से आया था। हम्म। चलो आगे बढ़ाते हैं। इनफैक्ट इस रिजल्ट को हम बहुत फ्रीक्वेंट यूज करेंगे इनफैक्ट। और लेट्स से मैंने क्या करा, मैंने इसको लेके स्टार्ट कर दिया। ठीक है? और कुछ मतलब बिल्कुल स्टैंडर्ड बात कर रहा हूँ, जनरल डिराइव कर रहा हूँ मैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एक्स की पावर जी एक्स, इसको मैंने ले लिया। और मुझे पता क्या है कि अगर मैं ए के करस्पॉन्डिंग एफ एक्स की वैल्यू देख रहा हूँ तो वो 1 को जा रही है, और अगर ए के करस्पॉन्डिंग में जी एक्स की वैल्यू देख रहा हूँ वो इन्फिनिटी को जा रही है। इतना मुझे पता है, और फिर मैं इस लिमिट को इवेल्युएट करना चाहता हूँ। ठीक है? यस सर। तो मैं यहाँ से क्या कह रहा हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू 1, ये मुझे नोन है। और साथ ही साथ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, जी ऑफ एक्स इन्फिनिटी हो जा रही है, ये भी मुझे नोन है। यस जब सर। और फिर मैं इसको लेकर ड्राइव करता हूँ प्रॉपर। तो तुम खुद देखो, अगर एफ एक्स की वैल्यू एक एक करस्पॉन्डिंग 1 को जा रही है, सही है? बहुत सारे तरीके हैं करने को, पर मैं थोड़ा सा तुम्हें एक अगर रिजल्ट यूज करें तो वो काफी फ्रीक्वेंट जल्दी हो जाएगा। और तुम ऐसे देखो, इसको तुम ऐसे समझो, 1 प्लस एक क्वांटिटी जो कि 0 को जा रही है, ध्यान से देखना जो मैं बोल रहा हूँ, 1 प्लस एक ऐसी क्वांटिटी जो कि 0 को जा रही है, डिवाइडेड बाय वही क्वांटिटी का रेसिप्रोकल ई को जा रहा है। हाँ सर। इसका मतलब क्या हुआ, 1 प्लस एक ऐसी क्वांटिटी जो 0 को जा रही है और वही क्वांटिटी का रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वो ई को टेंड कर रहा है ना। ये तो हमने डिराइव कर लिया इस तरीके का। हाँ सर।
हाँ तो हाँ अब देखो, अगर मैं ऐसा क्रिएट करूं, तो अगर मैं ऐसा लिखूं, लेट से 1 प्लस एफ एक्स माइनस वन, तो एफ एक्स माइनस वन जीरो को जाएगा, एक एक करस्पॉन्डिंग। हाँ सर। ये वाली वैल्यू जीरो को जा रही होगी ना। क्योंकि सर एफ एक्स तो 1 को जाएगा, हाँ 0 और को मैंने जाएगा। इसी का हाँ। रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। हम्म। सही है। यस सर। और जी एक्स तो एज इट इज है। अब मैं थोड़ा सा दिमाग लगाया, जो मेरे पास नहीं है बट फिर मैं लगा रहा हूँ। एक बार देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं। 1 हम्म, प्लस एफ एक्स माइनस वन, 1 अपॉन एफ एक्स माइनस वन होल की पावर, ऊपर कितना हो जाएगा, जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस वन। सही बात है। हाँ सर। बढ़िया। अब ये जो लिखा हुआ है, ये ध्यान से देखो एक बार, ये क्वांटिटी वन जीरो है। को जा रही है, उसका रेसिप्रोकल पर लिखा, ये तो ई होता है ना। ई हो गया हाँ। तो ये क्या हो गया, ई की पावर लिमिट एक्सटेंड्स टू ए जी एक्स इंटू एफ एक्स हम्म, माइनस वन। हाँ सर हाँ सर। ये जो तुमने पढ़ा था उसका प्रूफ ये रहा। यस सर। ठीक है। हम्म, आगे बढ़ते हैं। आई गेस ये बीच में आता है, इसको भी प्रूफ कर ही लेते हैं। ये कितना था, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। इसको इसके लिए क्या करा, ऊपर देखो ln वन जीरो होता है, डिफरेंशिएट कर दिया, कितना हो गया 1 बाय 1 प्लस एक्स, और नीचे कितना हो गया 1, कितना हो गया 1 आ गया ना। यस सर। ओके बढ़िया, ये भी हो गया। और अब कुछ प्रॉब्लम्स लेना स्टार्ट करते हैं। आई गेस मैंने सब प्रॉपर डिराइव तो कर दिया, और कुछ बचा डेरिवेशन में, नहीं अब शायद नहीं बचा, आएगा तो बीच में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। अब आई गेस वी शुड मूव ऑन द प्रॉब्लम्स। यस सर। तो मैं एक पहला प्रॉब्लम लेता हूँ। हमें क्या दिया हुआ है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 4 की पावर n, 4 की पावर n डिवाइडेड बाय 4 माइनस रूट थ्री, 4 माइनस रूट थ्री प्लस 2 साइन थीटा की पावर n प्लस टू शुड बी इक्वल टू ये जो लिमिट है, ये इन्होंने कहा है, ये जो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वो p के इक्वल है, और p जो है वो नॉन जीरो नंबर है। ठीक है। यस सर। तो तुम्हें कैलकुलेट करना है p प्लस कॉस थीटा बाई p की वैल्यू क्या होगी। पी प्लस कॉस थीटा अपॉन पी। ओके सर। एक चीज तो ऐसी, मतलब अगर दिमाग नहीं भी है तो, जो कि नहीं है, मतलब इसमें कुछ शक की बात ही नहीं है, नहीं है। ठीक है। वो दिखा, मतलब क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अगर लेट्स से 2 sin थीटा, तुम ऐसे देखो एक बार, मैंने बोला था जब भी चीजें इनफाइनाइट को टेंड कर रही होती हैं, तो तुम इसकी रेंज देखो। पहली बात तो ये जो लिखा हुआ है इसकी रेंज देखो, अगर तुम, तो ये कितना हो जाएगा, हम्म, 4 प्लस 2 sin थीटा माइनस रूट थ्री, जो वैल्यू अगर मैं इसको देखूँ एक बार ध्यान से, हाँ सर। तो sin थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -1 से 1, -1 से 1। तो -2 से 2 -2। माइनस एलिमेंटल रूट थ्री। सही बात है। हाँ सर। ओके बढ़िया। अब तुम ऐसे देखो, एक सेकंड वेट अवाइल। चलो ठीक है, देख लेते हैं, ऐसे ही देख लेते हैं। -2 माइनस रूट थ्री से एलिमेंटल 2 माइनस रूट थ्री, ये पूरी रेंज आ रही है। हाँ सर। और इसकी पावर, ये जो स्क्वायर है, ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है, इसको हटा दिया, पहले इसका स्क्वायर अलग कर लिया और n की पावर ऐसे छोड़ दिया। ठीक है। और फिर देखा 4 की पावर n लिखा हुआ है। ठीक है। हम्म। बढ़िया। सर स्क्वायर और सर कहाँ सर इसको अलग किए? n+2 था ना, n+2 को स्क्वायर और हाँ स्क्वायर में ब्रेक कर दिया, ये बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, ठीक सर ठीक सर। और तुम्हें देखो, और ये जो क्वांटिटी नीचे लिखी हुई है, ये इसके साथ 4 ऐड हो रहा है। 4 ऐड हो रहा है, यस सर। तो अगर तुम खुद देखो, अगर 4 से तुम ऐसे देखो, ऊपर है 4 और नीचे जो क्वांटिटी लिखी हुई है, अगर ये दोनों की पावर n लगा हुआ है, ठीक है, n लगा हुआ है एग्जैक्टली, ये इसको देखो, ये तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी ना, कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है। वैल्यू हम्म यहाँ से यहाँ तक बीच में लाई करके उसका स्क्वायर किया हुआ है, तो वैल्यू हमेशा एग्जिस्ट कर जाएगी। हम्म। स्क्वायर है ना। हाँ सर। इसमें तो इन्फिनिटी इन्वॉल्व ही नहीं है, तुम साइन थीटा कुछ भी रखो यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक कुछ वो वैल्यू, मतलब कांस्टेंट की तरह हो जाएगा सर। हाँ, तो ये डिस्टर्ब नहीं कर रही। तो तुम खुद सोचो, यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट आगे सोचो। ये क्या लिखा हुआ है, 4 बाय दिस वैल्यू की पावर n। ये जो वैल्यू है, अगर ये 4 से बड़ी हो गई, लेट्स से 4 से बड़ी हो गई, तुम खुद सोचो, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से छोटी हो जाएगी। 1 से छोटी हो जाएगी, यस सर। और अगर ये वैल्यू 4 से छोटी हो गई, तो 1 से बड़ी हो जाएगी। हम्म। और दोनों कैसे पावर इनफाइनाइट है, तो या तो जीरो हो जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा,
मतलब थीटा का कुछ वैल्यू के करस्पॉन्डिंग तुम खुद यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो या तो 4 में से कुछ ऐड होगा, ये जो क्वांटिटी है तो पॉजिटिव है ना 2 माइनस रूट 3, हम्म तो कभी ऐड हो रहा है कभी सब्ट्रैक्ट हो रहा है थीटा के करस्पॉन्डिंग, थीटा की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग। तो अगर थीटा को मैं फ्लक्चुएट करूं तो मैं तो कभी श्योर हो ही नहीं पाऊंगा कि हो क्या रहा है इफेक्टिवली। बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? अ, अगर थीटा को मैंने पूरी छूट दे दी कि भाई तू चेंज हो सकता है। अच्छा हाँ, तो अगर इनफाइनाइट की तरफ सर जाएगा तो ये -2 माइनस मतलब 4 ऐड करने के बाद जो ये जो रेंज आएगी सर हमेशा इसी के बीच ही में रहेगी वैल्यू। हाँ, तो तुमको देखो 4 में से या तो कुछ सब्ट्रैक्ट होगा या तो ऐड होगा, तो अगर ऐड हुआ तो वैल्यू ऐड हुआ तो 4 प्लस हो गया तो फिर वैल्यू 0 आएगी, हम्म और फिर 1 माइनस अगर सब्ट्रैक्ट हुआ तो वैल्यू 0 आने लगेगी, मतलब इनफाइनाइट आने लगेगी हाँ 1 सर। माइनस है तो। हाँ अगर मैं चाहता हूँ कि ये खेल खत्म हो जाए तो उसका एक ही तरीका है, इसमें कुछ ऐड ही ना हो, और इसमें से कुछ ऐड कैसे नहीं हो सकता, ये जो वैल्यू लिखी हुई है वो 0 हो जाए, मतलब √3 माइनस √3 हम्म प्लस 2 साइन थीटा शुड बी इक्वल टू 0। क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो या तो ये वैल्यू ये जो वैल्यू ऐड हो रही है 4 के अंदर -√3 प्लस 2 साइन थीटा, या तो पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव होगी, और जैसे ही वो होगी मुझे दिक्कत हो जाएगी। हाँ सर। बात समझ आ रही है? तो दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू 0। आई गेस मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। यस सर। तो थीटा कितना आ रहा है? आई गेस 60 डिग्री आ जाएगा। 60। यस सर। तो आई गेस मेरे पास थीटा आ गया, तो मेरे पास कोसाइन थीटा भी आ गया, और तुम अब लिमिट की बात करो तो इसको तो हटा दो, तो कितना हम्म बचा 4 की पावर n अपॉन 4 की पावर n प्लस 2, इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी 1 अपॉन 16, ठीक है। 1/16। यस सर। तो p आ गया 1 अपॉन 16, बस बस अब क्या, तो खेल खत्म ही है। हम्म 1 अपॉन 16 प्लस 1 अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय p था राइट, तो 1 अपॉन 16, तो 16 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे तो कितना हो गया 1 प्लस 8 दैट इज 9। यस सर। ओके। ओके ओके ओके, ये देखो एक बार क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है इक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, इक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, ठीक है। यस सर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose roots are alpha and beta, अल्फा एंड बीटा, यस ठीक सर। है। तो तुम खुद देखो, मैं क्या लिख सकता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वो दिया हुआ है तुम्हें, इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा हमें गिवन है, तुम्हें इवेल्युएट ये करना है, लिमिट एक्स टेंस टू अल्फा 1 माइनस कॉस एक्स माइनस अल्फा अपॉन एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर। नहीं यार, शिट शिट शिट, वैसे ये फालतू का ही क्वेश्चन है एक तरीके से, पर ठीक है कर लेते। चलो देखो एक बार, हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू अल्फा 1 माइनस कॉस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर, ये वैल्यूएट करना है, ठीक है। यस सर। तो तुम खुद देखो, अगर मैं अल्फा रखूंगा तो क्योंकि अल्फा इसका रूट है तो 1 माइनस कोसाइन 0 हो ही जाएगा, तो वो तो ऊपर 0 हो ही रहा है, अल्फा। पॉसिबल 1 होता है ना, हाँ सर। तो 1 माइनस कोसाइन 0 है तो 0 हो ही रहा है ऊपर। यस सर। उसके बाद क्या होगा, जो नीचे वाली वैल्यू लिखी हुई है अल्फा रखूंगा तो वो भी 0 हो ही रही है, तो मतलब आई गेस ये जो है प्रॉपर बन रहा है। तो मैंने तुम्हें सिखाया था कि अगर ऐसे लिख सकते हैं ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी शुड बी इक्वल टू ए हम्म इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, हाँ सर। ऐसे लिख सकते हैं ना। हाँ आइडेंटिटी है सर। हाँ, याद है ना, हाँ सर। 1 माइनस कॉस इंटू, इसको लिख दिया ए अभी इंटू सर एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, अब ये अभी सर वैल्यू कल जीरो ही को जा रही लगा है ना, रहे थे क्वेश्चन। जीरो को जा रही है ना, अब मुझे इसका स्क्वायर चाहिए, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, ए स्क्वायर एक्स माइनस बीटा के स्क्वायर से मल्टीप्लाई और कर लेना चाहिए, ताकि सेम वैल्यू बन जाए ना।
हाँ सर। तो आई गेस मुझे मुझे फिर मैंने डिवाइड किया तो मुझे मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब ये लिमिट कितनी हो जाएगी 1/2, हाँ सर। क्योंकि एग्जैक्ट हो गया ना, ये 0 को जा रहा है उसका स्क्वायर जस्ट नीचे लिखा हुआ है। तो ये कितना हो गया 1/2 मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। तो आई गेस ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। चलो बढ़िया। सर इसको सर डायरेक्टली लिख सकते हैं ना सर, वो आर्गुमेंट का स्क्वायर अपॉन 2। अब इतना इतना तो नहीं आता भाई, तुम देख लेना। अरे ये ऑलरेडी सिंपल है भाई, क्यों सोचो इतना, जहां दिमाग लगाना है वहां लगाएंगे ना। हाँ सर। एक तो कुछ जितना जितना है ना, मतलब जहां जरूरत है वही लगानी चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि कम ही होता है, मैंने सुना है ना कि खत्म हो जाता है एक पॉइंट टाइम, जैसे बचपन में सिखा देते हो मुझे। यस सर। ये देखो ये क्या है, मजाक कर रहा हूँ भाई। एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस ई की पावर लॉन एक्स, ये क्या लिखा हुआ है भाई, चलो जो भी है देख लेते हैं। ई की पावर लॉन लॉन एक्स इंटू एल एन के स्क्वेयर प्लस 25, ठीक है। यस सर। जी एक्स है तुम्हारे पास 1/mod x-1। यस सर। खेल अभी खत्म नहीं हो गया, शुरू हो गया बस। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, एफ एक्स की पावर जी एक्स। ओ भाई, सर काफी बड़ा क्वेश्चन है सर। शुड इज इक्वल टू के इंटू 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 3 कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 5। तो बताना है कौन से ऑप्शन सही है। के पॉजिटिव है, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर है। ऑप्शन ए है के इज इक्वल टू 5। ऑप्शन बी है साइन स्क्वायर अल्फा इज ग्रेटर देन कॉस बीटा। सी है साइन की पावर 10 अल्फा प्लस कॉस की पावर 5 बीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू 1। और जो डी ऑप्शन है कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन की पावर 4 अल्फा, उसको उसकी मम्मी के पास छोड़ दो भाई तुम। कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन की अरे पावर सर। 4 अल्फा इक्वल टू 2, ठीक है। हम्म। अब तुम ऐसे देखो, ये जो लिखा हुआ है ध्यान से देखना, ठीक है। एफ की पावर जी लिखा हुआ है, और सबसे पहले देखो फॉर्म कौन सी बन रही है, तो तुम्हें दिख ही रहा होगा कि अगर 1 के करस्पॉन्डिंग जी कहाँ पे जा रहा है, 1 इंफिनिटी को जा रहा है, ठीक है। हम्म। तो और अगर एफ मैं एफ को देखूं तो एल एन 1 कितना होता है, 0 होता है। 0। तो एल एन 0 कितना होता है, एक सेकंड रुक। 0 तो डिफाइन ही नहीं होगा ना। ई की पावर ये क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट एल एन 0 प्लस 1 हो गया। और एक सेकंड एल एन, एक सेकंड एल एन 1 0, फिर एल एन 0 कितना होता है माइनस इनफाइनाइट। तो क्या हो रहा है 1 प्लस ई की पावर माइनस इनफाइनाइट इंटू एल एन, कुछ वैल्यू होगी, ठीक है, एल एन ऑफ के स्क्वायर प्लस 25। तो हम्म। ई की पावर माइनस इनफाइनाइट तो 0 होता है। हाँ। तो ये तो प्रॉपर हमेशा, मतलब क्या हो रहा है, कौन सा फॉर्म है, 1 के पावर इनफाइनाइट फॉर्म है, सही है। यस सर। तो उसके लिए क्या करते हैं, ई की पावर जी इंटू एफ माइनस 1, सही है। हाँ। तो ई की पावर कितना हो गया 1/mod x-1 इंटू एफ माइनस 1। एफ कितना है हमारे पास, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या बचेगा, ई की पावर लॉन ऑफ लॉन एक्स इंटू एल एन ऑफ दिस वैल्यू, ठीक यस है। सर। तो ई की पावर लॉन ऑफ लॉन एक्स इंटू लॉन ऑफ के स्क्वायर प्लस 25। हम्म। अब तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे क्या बोलते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 है ऑफ कोर्स। तो ये जो वैल्यू है एल एन के स्क्वायर प्लस 25, ये तो कांस्टेंट है। हाँ सर। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ई की पावर लॉन ऑफ के स्क्वायर प्लस 25 इंटू हम्म। ई की पावर, ये पूरा मल्टीप्लाई में था ना, हाँ तो हाँ नीचे अलग कर सकते हैं इसको। ये तो मल्टीप्लिकेशन में था। तो ये हो जाएगा हम्म। ई की पावर लॉन ऑफ लॉन एक्स हम्म। अपॉन मॉड एक्स माइनस 1 यस सर। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1। हम्म। ये तो पूरा कांस्टेंट था, ई की पावर दिस इनटू दिस,
सही है? यस सर, यस सर। ओके, अब ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है? के इंटू कुछ वैल्यू गिवन है, कितना कितना गिवन है? के इंटू टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस थ्री कॉस स्क्वायर बीटा प्लस फाइव। ठीक है, लिख लेते हैं। टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस थ्री कॉस स्क्वायर बीटा प्लस फाइव। सही है? हाँ सर। अब तुम ये देखो, ये क्या है? ई लॉग ई, तो ये इसको तो कैंसिल कर देगा, क्या बचेगा? हाँ, के स्क्वायर प्लस 25। यहाँ तक सही है? हाँ सर। अब बच्चा ये लिमिट सॉल्व करना है बस, बाकी सब सॉल्व हो चुका है प्रॉपर। हाँ सर। इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू। तो अब बस इस लिमिट को उठाया और सॉल्व किया तो क्या हो गया? ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू वन, ई की पावर लॉन ऑफ लॉन एक्स, चारों धाम के दर्शन हो जाएंगे तुम्हें। हाँ। सबसे पहले क्या कर सकते हो यहाँ पे, जो ये क्या है? ई की पावर लॉग ई ln x। सही है? तो सबसे पहले क्या होगा? ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? ln x। ln x, यस सर। और x पॉजिटिव है तो मॉड x से कोई मतलब नहीं, x माइनस वन बचेगा ना। हम्म। सर एक्स यहाँ तक पॉजिटिव। सर अच्छा, अब वन की तरफ, हाँ ठीक सर, पॉजिटिव है। ये बचेगा, e की पावर लिमिट x हम्म। टेंस टू वन ln x by x माइनस वन। हाँ हाँ। तो तुम इसको लिख सकता हो ना, वन प्लस एक्स माइनस वन। तो ये जीरो को जा रहा है, ये जीरो को जा रहा है, कितना आ जाएगा? वन आ जाएगा ना। हाँ सर। नहीं नहीं नहीं, तो डिफरेंशिएट कर लो ln x by x माइनस वन को। 1 + x - 1 सही है? अपॉन x - 1। हाँ सर। हाँ हाँ, ये तो सर पता, वन को जाएगा ना ये। सर ये वन हो जाएगा ना। हाँ ठीक है। हम्म। तो कहाँ पे थे, एक सेकंड। तो सर ये ई हो जाएगा ना। एक मिनट एक मिनट। ln x by mod x माइनस वन। ठीक है, ये तो ई हो रहा है नहीं। के स्क्वायर प्लस 25, कुछ तो फ्लॉ लग रहा है एक्चुअली। एक सेकंड बच्चा। ओके ओके। ठीक है, और ये कितना हो गया? हम्म, तो यहाँ पे आई गेस ई मिसिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे ये होगा, देखो एक बार कितना हाँ होगा? सर। के स्क्वायर प्लस 25 इंटू ई शुड बी इक्वल टू होना चाहिए के इंटू ई इंटू टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस थ्री कॉस स्क्वायर बीटा प्लस फाइव। सही है? यस सर। तो यहाँ से ई कैंसिल कर दो, क्या बचेगा? ये देखो, के प्लस 25 अपॉन के से डिवाइड कर लिया, के पॉजिटिव गिवन था ना, इज इक्वल टू टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस थ्री कॉस स्क्वायर बीटा प्लस फाइव। सही है? यस। हाँ सर। अब तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर ये इसमें अगर एम जिम लगाऊंगा तो क्या लिखूंगा? के प्लस 25 अपॉन के डिवाइडेड बाई टू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? 5। 5। तो ये हमेशा 10 से बड़ा होगा। हाँ सर। और ये देखो, ये क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू 3, और ये क्या? 5। तो लेस देन इक्वल टू 10 हो रहा है ना। < 10। यस सर। इसका मतलब ये किसके इक्वल होगा? 10 के इक्वल। और ये किसके होगा? 2 के इक्वल। ये किसके इक्वल होगा? cos स्क्वायर बीटा 1 होगा, sin स्क्वायर अल्फा 1 होगा, और के कितना होगा? के प्लस सर 25 बाई के शुड बी इक्वल टू 10। सही है? सर ये तो सर मतलब 2 sin² अल्फा + 3 cos² बीटा + 5। सर ये इसका ना कैलकुलेट किए हैं रेंज। मैं बोल रहा हूँ ये क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू होगी ना, हाँ, 2 से छोटी होगी। ये लेस देन इक्वल टू 3 होगी ना। हाँ। तो पूरा पूरा क्या हो रहा है? लेस देन इक्वल 10 ही तो होगा, ये वाला। 3 × 5। 3 × 5 + 5। हाँ सर, < 10 होगा। और यहाँ पे एमजीएम लगाओ, क्या होगा? हाँ, ये तो सर समझ में आ गया, > तो 10। मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ये लेस देन इक्वल टू 10। तो दोनों नहीं, 10 पे इक्वल हो जाएंगे। तो
मतलब के मतलब k प्लस 25/k शुड बी इक्वल टू 10 होना चाहिए। और यहाँ से क्या हम्म कह पा रहा हूँ कि साइन स्क्वायर अल्फा शुड बी इक्वल टू 1 होना चाहिए, और साथ ही साथ हम्म कॉस स्क्वायर बीटा भी 1 होना चाहिए, तभी इक्वेशन होल्ड करेगी। सही बात है। हाँ, यस सर। तो यहाँ से k देखो कितना आ रहा है, यहाँ से देखो k 5 आ रहा है ना। यस सर। k माइनस 5 का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0। हम्म। तो अब देखो, अब बस देख लो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, k इक्वल टू 5, तो आई गेस सही है। और हाँ साइन स्क्वायर क्या हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल ही है, हाँ 1 1 है नहीं, हाँ हाँ। तो सही है। हम्म। ओके, एक सेकंड रुको, चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा सैंडविच थ्योरम पढ़ते हैं, ठीक है। एक थ्योरम होती है सैंडविच थ्योरम, नाम सुना होगा हाँ इसका। हाँ हाँ सर, पढ़े हैं। जब कभी कभी लगती है तो पता ही नहीं चलता कि लग गई। हाँ सर। सर आप कराए थे बहुत पहले इसका क्वेश्चन, सैंडविच थ्योरम का भी। सैंडविच, ठीक है। तो तुम ऐसे देखो, होता क्या है बेसिकली, लेट्स से मान लो ना तुम्हारे पास तीन फंक्शंस है, ठीक है। एक तुम्हारे पास f है, एक तुम्हारे पास g है, और एक तुम्हारे पास हम्म h है। और हो क्या रहा है कि जब ए पॉइंट पे आ रहे हैं तो जो तीनों फंक्शन जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट को करस्पॉन्ड करने लग रहे हैं। मतलब हमेशा हम्म इक्वालिटी ऐसे मान सकते हो, अगर मैं इसको f कॉल करूं और इसको g कॉल करूं, इसको h कॉल करूं, तो मैं कह सकता हूं ना कि क्या बोलते हैं, f इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू g इज ग्रेटर देन इक्वल टू h। सही है। हाँ सर। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लगा दूं लिमिट एक्सटेंड्स टू a, तो तीनों सेम सेम वैल्यू का अप्रोच कर रहे हैं। देखो एक बार उस साइड जो कोऑर्डिनेट है, सेम कोऑर्डिनेट का अप्रोच कर रहे हैं ना तीनों फंक्शंस उस करस्पॉन्डिंग पॉइंट पे, अगर x इक्वल टू a है तो। हाँ सर। सही बात है। हम्म बढ़िया। तो तुम ऐसे देखो, मतलब इसका हम यूज कैसे कर सकते हैं, जैसे मतलब यूज कैसे करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट हमें तो मतलब हमारे सवाल कैसे होते हैं, मतलब बाकी थ्योरी तो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। होता क्या है, हमारे पास तीन रिलेशंस होते हैं, ठीक है। हम तीन इनइक्वालिटी स्टैब्लिश करते हैं और फिर तीनों साइड लिमिट अप्लाई कर देते हैं। और जब तीनों के करस्पॉन्डिंग वैल्यू सेम आ जाती है, मतलब वो उस पॉइंट पे लिमिट उसकी इक्वल हो जाती है। मैं अगर एग्जांपल अगर दिखाऊं तो, मैं जैसे मान लो एक सेकंड रुकना। हाँ, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, इन्होंने क्या दिया हुआ है कि f जो है वो r से 0 से इनफिनिट लाई करता है, मतलब f जो है वो हमेशा पॉजिटिव है। तुम देख लो f की जो रेंज है वो पॉजिटिव दी हुई है ना। हाँ सर। तो इन्होंने क्या दिया है कि fx प्लस ई की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय हम्म fx शुड बी लेस देन इक्वल टू ई की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर। हम्म और हमें क्या कैलकुलेट करना है, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx। अब ध्यान से देखो एक बार, अगर मैं दोनों साइड क्या करूं, दोनों साइड लिमिट अप्लाई कर दूं, लिमिट x टेंड्स टू 1 अप्लाई कर दूं, तो होगा क्या, बस उस पर ध्यान दो, क्या हो क्या रहा है मतलब। तो अगर मैंने दोनों साइड लिमिट ले ली, लिमिट x टेंड्स टू 1, इधर भी ले ली और इधर भी ले ली, ठीक है। यस सर। तो तुम देखो, और तुम देखो ये जो वैल्यू है ये तो कांस्टेंट है। हम्म। अगर 1 को लेके जाऊंगा तो ये क्या होगा, e की पावर 1 प्लस 1 दैट इज ई स्क्वायर। तो इधर क्या होगा, f ऑफ 1, ये जाएगी f ऑफ 1 को, ये कितनी जाएगी, ई स्क्वायर बाय f ऑफ 1 को। ई स्क्वायर को, और ये भी एफ ऑफ वन को जाएगी। और शुड बी लेस देन इक्वल टू 2 इंटू ई, नहीं, हाँ e की सर। पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर दैट इज e प्लस हाँ। इंटू ई। सही बात है। अब तो अगर मैंने f1 को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, f1 का स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 2 इंटू ई इंटू एफ ऑफ 1। सही है। यस सर। अब तुम देखो ये क्या होगा, एफ ऑफ 1 माइनस ई का स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, स्क्वायर तो कभी लेस देन 0 होता नहीं है, एफ ऑफ 1 शुड बी इक्वल टू ई। हम्म। ये हो गया ना। यस तो सर। लिमिट लिमिट अप्लाई करके भी कई बार हम, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा मतलब तुम देख नहीं रहा, बट इट इज अ बेसिक स्ट्रेटजी कि अगर हम डायरेक्टली लिमिट पे अप्लाई कर दे तो हो सकता है ऐसे इनइक्वालिटी पे लैंड कर जाए जिससे हम आराम से कंक्लूजन ड्रॉ कर पाए। मेरी बात समझ आ रही है। हाँ सर। बढ़िया बढ़िया। ओके, थोड़ा सा और सोचते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आई गेस बहुत फेमस है, बहुत बार आ चुका है एग्जाम्स में। ओके ओके, ये देखो एक बार, आई गेस देखा ही होगा, इतनी बार आ चुका है। हाँ सर, हाँ सर। वो सर इसमें इसका रेंज लेके सॉल्व सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, ये किसके इक्वल होता है, हाँ सॉरी सॉरी, x माइनस 1 के इक्वल तो कभी नहीं होता ये। एक्स माइनस वन लेस देन इक्वल टू एक्स। बिल्कुल, और सिमिलरली इसी तरह टू एक्स का भी ऐसे निकालेंगे। ये हो जाएगा टू 2x माइनस 1, और सिमिलरली मैं सबको ऐड करता जाऊँ तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, nx इज लेस देन इक्वल टू nx, और फिर या nx माइनस 1। मैंने सबको ऐड कर लिया तो क्या हो गया,
x से लेकर x तक ऐड करूँ तो x मल्टीप्लाइड बाय n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू माइनस हम्म एलिमेंटल n, और ये मुझे लिमिट कैलकुलेट करनी है डिवाइड बाय l, और मुझे x को से डिवाइड भी करना है तो मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। मैंने x को से डिवाइड कर लिया। आई गेस यहाँ पे जीरो नहीं, यहाँ पे इन्फिनिटी होगा। हाँ सर इनफाइनाइट है, बुक में देख रहा था। और आई गेस यहाँ पे x इनफिनाइट नहीं, टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे n इनफिनाइट होगा जहाँ तक लग रहा है। देख लेंगे जो भी है, जो आंसर नहीं आएगा तो मैच करवा देंगे, क्या दिक्कत ही क्या है, जो लेके सॉल्व हो जाए इफेक्टिवली लास्ट में, बैटर तो वही करता है। बढ़िया, अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। हम्म। एन स्क्वायर से डिवाइड भी कर दिया। अब लेने पे मैच करा है नहीं, अगर तुमने लिमिट लिया एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, मेरी वैल्यू तीनों को सेम वैल्यू की अप्रोच करेगी, तुम देखो एक बार। हम्म। तो ये कितना हो जाएगा, x मल्टीप्लाइड बाय एन स्क्वायर प्लस हम्म। एन डिवाइडेड बाय टू माइनस एन अपॉन एन स्क्वायर, और ये हाँ कितना हो सर। जाएगा, एक्स एन एन प्लस वन बाई टू का एक्स एन एन प्लस वन इंटू टू बाय, अरे यार, ठीक है। अब तुम देखो हम्म। मैक्सिमम डिग्री कितनी है, एन स्क्वायर बाय और इधर भी एक्स एन स्क्वायर बाई टू, स्क्वायर है, तो हाँ ऐसे कर हाँ, दो एक्स बाई इधर टू, भी x/2 आएगा। ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। हाँ सर। तो मैच कर रहा है, मतलब उस पॉइंट पे वैल्यू सेम आ रही है दोनों की, तो मतलब वही लिमिट होगी, ये ये समझ भी में आ हाँ। गया, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, तो आई गेस आज जितना भी पढ़ा है मतलब वो यही है कि अभी दो दिन और क्वेश्चंस करते हैं, मतलब मैंने रिवाइज किया, अभी कुछ खास इंट्रोड्यूस नहीं करा टॉपिक, क्योंकि आज थोड़ा सा स्टार्टिंग था ही, कल से और प्रॉब्लम्स लेना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। हाँ यस सर। कुछ और करते हैं। देखो एक बार, मेरा क्वेश्चन है, एक सेकंड रुको, कहाँ गया। ये देखो एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, ए एन प्लस बी एन प्लस सी एन इज इक्वल टू, तीन सीक्वेंस है, ठीक है, तीन सीक्वेंस है, मुझे नहीं पता क्या है, मुझे बस इतना पता है कि तीन तीन सीक्वेंसेस हैं, एक है ए एन, एक है बी एन, एक है सी एन, ठीक है। यस सर। तो ए एन प्लस बी एन प्लस सी एन जो है वो टू एन प्लस वन के इक्वल है, और जो तीनों का जो प्रोडक्ट है ए एन बी एन इंटू सी एन, ये तुम्हारा इक्वल है माइनस वन के, ठीक है। और एक और चीज गिवन है, ए एन बी एन प्लस बी एन सी एन प्लस ए एन सी एन, जो है टू एन माइनस वन, आई गेस, हाँ, टू एन माइनस वन, और जो है और एक और चीज पता है कि ए एन इज ग्रेटर देन बी एन इज ग्रेटर देन सी एन, तो बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, मतलब मल्टीपल करेक्ट है, एक से ज्यादा सही हो सकते हैं। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन बाय एन इज इक्वल टू वन अपॉन टू, ऑप्शन बी है लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, जो भी है ए एन बाय एन, अरे यार एग्जिट हो गया क्या, नहीं सर। ठीक है। इज आर करेक्ट बोल रहा है, और आई गेस सब में ए एन लगाए हुए हैं, तुम एक काम करो, तुम ए एन बी एन सी एन इस सीक्वेंस से कैलकुलेट करो, बाकी लिमिट देख लेंगे जो भी है। हम्म। चलो तुम ध्यान से देखो, मैं सर कैसे ये लिखता हूँ सर पता है? ऊपर ये सर लिखे हैं, सर फ्रैक्शनल पार्ट लिखे हैं क्या? नहीं नहीं, वो सीक्वेंस है, ऐसे लिखते हैं, सीक्वेंस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ऐसे लिखे हैं। यार ये कॉलेज कॉलेज का नोटेशन है, कॉलेज में सिखाते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो तुम ऐसे अच्छा देखो, अगर मैं करूँ यहाँ पे, मैंने क्या करा, अगर मैंने एक क्यूबिक बनाई, एक ऐसे मैंने क्यूबिक इक्वेशन कंसीडर करी जिसके तीन रूट्स होंगे, अगर क्यूबिक के तीन रूट होंगे तो मैंने मान लिया एक क्यूबिक है जिसके रूट्स हैं ए एन बी एन और सी एन, सही है। यस तो, सर। तो होगा क्या, वो जो क्यूबिक होगी वो किसके इक्वल होगी, टी माइनस ए एन इंटू टी हम्म। माइनस बी एन हम्म। इंटू टी माइनस सी एन, हाँ सर। और ये क्या होगा, टी क्यूब माइनस ए एन प्लस बी एन प्लस सी एन हाँ, इंटू टी स्क्वायर इंटू इंटू टी स्क्वायर, प्लस ए एन बी एन ए एन प्लस ए बी एन एन सी एन बी एन सी एन। प्लस ए एन सी एन इंटू टी। अब माइनस ए एन बी एन सी एन। मैंने याद भी करवाया था ऐसे जल्दी करने के लिए, सही है। हाँ सर याद है। अब तुम ऐसे देखो, ए एन प्लस बी एन प्लस सी एन तो हमें पता है टू एन प्लस वन है, सही है। यस सर। तो ये हो गया टी क्यूब माइनस टू एन प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर प्लस ऑफ सिग्मा टू एट अ टाइम है, तो ये कितना है टू एन माइनस वन, आई गेस यहाँ तक सही है, और सर माइनस इंटू इसको सर ऐसे कैसे सोचे कि ये मतलब किसी क्यूबिक इक्वेशन का रूट है? आइडिया है, कॉमन तरीका है, ठीक है, जब नहीं निकाल पाते तो ऐसे सिखा रहा हूँ ना, कॉमन तरीका है, अच्छा। कॉमन तो नहीं है मतलब अनकॉमन ही है।
बट पता होना अच्छा चाहिए आपके कि लिए कॉमन है। हाँ सम सॉर्ट ऑफ मार्क्स। ठीक है, अब तुम यहाँ से देखो, अगर तुम देखोगे तो t इक्वल टू 1 एक रूट होगा इसका, सेटिस्फाई करवाओ। 1 हम्म माइनस 2n माइनस 1 प्लस 2n हम्म माइनस 1 प्लस 1। 1 1 गया 2 हाँ सर सिर। मतलब हम्म ये होगा, मतलब इसका एक जो सीक्वेंस है वो तो कांस्टेंट सीक्वेंस आ गई। 1 है ना, हम्म मतलब एन बी सी में से कोई कांस्टेंट होगा नहीं। यस सर। टी क्यूब, मुझे टी क्यूब माइनस 30 का मिल गया, मुझे क्या चाहिए, और चाहिए -20 करूंगा, और लास्ट में क्या चाहिए मुझे, देखो एक बार, माइनस। सही है, ये हो गया। हाँ सर। देखो टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर, मुझे क्या चाहिए था 2n + 1 टी स्क्वायर, तो मैंने कर दिया -20। अब एक लीनियर फैक्टर चाहिए मुझे, तो देखो कांस्टेंट फैक्टर तो 1 है ना, तो मुझे -1 चाहिए होगा, फैक्टराइज हो गया नहीं। हाँ सर। अब देखो यहाँ से एक वैल्यू आ रही है 1 की, और यहाँ से देखो मैं क्या लगाऊंगा, सारे लगाऊंगा, तो टी स्क्वायर -20 -1 = 0। टी की वैल्यू क्या होगी, 2n प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4n स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। सही है, हाँ सर। तो ये कितना हो रहा है, n प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 2। आई गेस 2 बाहर आ रहा है ना, तो कैंसिल हो जाएगा, तो एक तो ये बचा, और ये कितना होगा n माइनस स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 4। सही है, हाँ सर। ये मैंने तीनों सीक्वेंस कैलकुलेट कर ली। अब तुम बताओ सबसे छोटा कौन होगा इन दोनों में से, एक 1 है, एक ये है, और एक ये है, इन तीनों में सबसे छोटा कौन है। सर लास्ट वाला ही होगा। बढ़िया, तो सबसे पहले किसकी नंबर आएगी, ये नंबर आएगा, तो आई गेस ये हो गया तुम्हारा, हमें ऑर्डर दिया हुआ था, ऑर्डर क्या था, सी एन सबसे छोटा है, तो ये हो गया सी एन। और एन, जब एन 1 भी रखूंगा, सबसे छोटा भी रखूंगा, तब ये ऑफ कोर्स कितना हो जाएगा, 1 + 5 हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा, तो ये सबसे बड़ा है, तो ये ए एन हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बी एन हो जाएगा यार। ठीक है, अरे सीएन। तो हमने कैलकुलेट कर लिया प्रॉपर। ठीक है, समझ आया। हाँ सर। चलो ठीक है, इतना करके आओ, बाकी मैं तुम्हें और सिखाता हूँ। ठीक है, ठीक सर ओके सर। अब लिमिट्स प्रॉपर्ली रिवाइज कर लेना, मैंने करवा दिया अभी के लिए, लेकिन फिर भी एक साइड जो भी तुमने क्वेश्चन पहले कर रखे हैं उन्हें एक बार कर लेना, फिर और अच्छे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक सर ओके सर। ओके।